इतना बड़ा स्थान है कि यहाँ मृतक आदमी भी तो पल के लिए जीवित होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम जा रहे हैं मासू टेंपल जो हनौल में है और टाइम हो चुका है 5 बजे के आसपास। लेट हो चुका है, 2 सवारियों का और इंतज़ार है। एक सवारी तो ये है हमारे ड्राइवर विनोद रावत, और अभी है हमें प्रेमनगर देहरादून। यहाँ से चलेंगे 5.5 घंटे का रास्ता है, शकराता होते हुए, टाइगर फॉल होते हुए। अभी 2 मित्र और आने वाले हैं, देखते हैं। तब तक अभी देखिए प्रेमनगर मार्केट कितनी गंदगी हो रखी है। ये आ गए हमारे दोनों मित्र। मैं पानी की बोतल नहीं ला पाया, पीछे रख दो ना बैग पीछे रख। 2 गाड़ी आती है, एक गाड़ी हमने पार्क पे लगा दी, पार्किंग पे, और एक ही गाड़ी में चल रहे हैं। गरीब आदमी को चढ़ाना था ना, गरीब आदमी आ नहीं रहा आज। क्या हुआ? पेट्रोल चल रहा है 95। विकास नगर में रुके हैं, टंकी करा दी फुल। कितना लीटर है? 18 और कुछ पहले का था। अभी हम चकलाता से ग्वासा पुल में रुके थे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये देखिए आप, तब तक नज़ारे देखिए आप। त्यूनी है यहाँ से 83, कालसी 49 और चकराता है 7 किलोमीटर। पहाड़ देखिए यहाँ के। काफी बढ़िया चले सर जी, चलिए। यह है टाइगर फॉल की पार्किंग। ये टाइगर फॉल का क्या हुआ? अरे टिकट तो लिया नहीं, टिकट देना पड़ेगा। है ऐसे ही बोल रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मैंने टिकट फाड़ा नहीं ऊपर वाला। हाँ क्या? मेरा फॉल हल्का है अभी, पानी तो दिखने का फॉल।
ये देखिए टाइगर फॉल। हाँ भैया आप लोगों की टिकट हाँ 1 2 3 4 ना बाहर आओ कार में कार वो लेके आ रहा हूँ। मेरा वाला टॉवल ले टाइगर फॉल्स जाने के बाद अब हम निकल चुके हैं वहाँ से हनौल की तरफ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से गाड़ियाँ आई रखी है भर भर के। ये देखिए एक और गाड़ी हरियाणा नंबर की, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलो मिलते हैं। अभी हम लाखा मंडल पहुंचने वाले हैं बस आधे घंटे में। ये देखिए बकरियां चल रही है, एकदम साफ मौसम, सुंदर पहाड़। ड्राइवर लगे हुए हैं महेश बाबू को, उनको तो नींद आ रही है हमारे मार्शल को। ये हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल मंदिर। क्या लिखा हुआ उसमें पढ़ा? ASI प्रोहिबिटेड एरिया। कौन सा प्रोहिबिटेड? ASI तो कोई निर्माण नहीं कर रहा 100 मीटर के अंदर, कुछ खुदाई नहीं होगी। ये है पूरा रास्ता गांव के बीच में। मंदिर सुंदर हो रहा ऊपर। चलिए मंदिर पहुंच के खपरेल के मकान। देखिए यहाँ पे लाल राजमा होती है, देखो लोगों ने सुखा रखी है राजमा लाल, है ना। और ये हम वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। सुंदर गांव के बीच में से मंदिर का रास्ता। ये देखिए, ये देखिए 800 साल पुराना घर है, पूरा लकड़ी का, एकदम सुंदर। बैठा हो बेटा, कोई पटेलेगा मेरे को। मेरे घर में क्यों घुसता है? क्या क्या लिखा पहले पढ़ ले पहले। दिखा दे मंदिर का रास्ता। हाँ चल रहा है।
यहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग। चल आया अभी नहीं। ये मेन मंदिर और ये शिवलिंग। चला गया। आओ चलो पानी धोते हैं, पाँव हाथ पाँव धोते हैं। द्वापर युग में 1.25 लाख शिव की स्थापना यहाँ पांडवों द्वारा हुई है। और यहाँ 4 युग के शिवलिंग पांडव ने विराजमान किए। सतयुग के अंदर विराजमान किया। त्रेता का शिवलिंग भगवान श्री राम जी ने तो रामेश्वर में विराजमान किया। जब लंका के लिए पुल बांधा था, या इस लाखा मंडल में ये लाल कलर का शिवलिंग सामने देखो। हरे कलर का लाल जब कृष्ण जी का अवतार होता है द्वापर में, तो भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद रहता है, क्योंकि वो चाहते मेरे राज्य में पूरा हरा हरा रहे। तो हरे में पांडव ने भगवान शिव को विराजमान किया। ये ग्रीन कलर का, ये द्वापर का है हरे कलर। और जो कलयुग वाला अद्भुत शिवलिंग, जैसे आपका ये परिवारी है, ये आप यात्रा में आए ना, आपके दोस्त हैं, जैसे आप दोस्तों से प्रेम करते हैं, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, जैसे आप उसमें जल अर्पित करेंगे उसके अंदर आपकी फोटो दिखने वाली उस शिवलिंग के अंदर। और इस मंदिर की खोज गाय माता ने की। नदी पार से कि हाँ गाय आती थी, अंदर दूध से अभिषेक करते थे। उसके बाद ये कि यहाँ मेला लगता है 15 अप्रैल, बहुत विशाल मेला लगता है। तो फिर कपाट खुलते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। और जैसे जिस भाई की शादी हो जाती है और उसके बाद उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो बहन अपने पति को साथ में लाएं और यहाँ पूरी रात्रि यहाँ जागरण करें, यहाँ व्रत रखें, तो साल भर के अंदर गोद भर जाती है। संतान जिनकी नहीं होती ना जी, औलाद के लिए यहाँ पर जो वर मांगा जाता है, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये ऐसा देवनगर पांडव ने विराजमान किया। और यहाँ पांडव को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया। ये वो लाक्षागृह का प्रमाण है। ये परिसर में ये लाल पत्थर दिख रहे हैं आप, ये पूरा लाक्षागृह का परिमाण है। और ये द्वारपाल दिख रहे पीछे, यहाँ से गुफा है जो मेन रोड पे मिली आपको नीचे। गुफा मिली आपको नीचे, हम ऊपर से मेन रोड जब आपसे जाओगे ना, तो यहीं 1 किलोमीटर आगे वो गुफा है। तो वहाँ पांडव इस गुफा से बाहर निकले। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है और उसके अंदर एक शेषनाग बना हुआ है शिवलिंग के ऊपर, और अभिषेक कुदरती होता है। इस स्थान पर जैसे कोई व्यक्ति उस समय मरता था ना, मृतक आदमी को ये द्वारपाल इन दोनों के बीच में उसको रखा जाता था। फिर पंडित जी द्वारा उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे जो है फिर वो जीवित होता था 2 पल के लिए, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता था। इतना बड़ा स्थान है कि यहाँ मृतक आदमी भी 2 पल के लिए जीवित होता था। ये जो बड़ा शिवलिंग आप देख रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जी 5 पांडव जी ने कहा जाता है। ये 4 स्तंभ है, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, पांडव, हरिद्राज। हरिओम हरिओम। आगे ठीक है। हाँ जी, ये वो पांडव है ना, ये 5 पांडव। जैसे पांडव ने ये मंदिर बनाया, इसके बाद ये मंदिर बनाया। होता क्या, रात खुल जाती है, मंदिर अधूरा रह जाता है। इस मंदिर के नीचे कभी ऐसी संकट आ गया पूरे जगत में ना, तो इसमें भंडार भरा हुआ है। इसके नीचे इतनी असार संपदा इसमें रखी हुई है, इस शिवलिंग के नीचे। और यहाँ से जब आगे जाएंगे ना, आगे एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग की जब आप अभिषेक करेंगे ना, उसमें आपको फोटो दिखाई देगी। इस परिसर में 200 मीटर में आज भी खुदाई करो तो आज भी भगवान शिवलिंग निकलते रहते हैं। यहाँ आने से मनोकामना पूर्ण होती है। यदि 2 मिनट किसी ने यहाँ जब कर लिया ना बैठ के, 2 मिनट मात्र, ज़्यादा नहीं, तो समझो कि मनोकामना पूर्ण होती है। जो कि आपकी मन की हो है ना, जो आप चाहेंगे आपको वरदान प्रभु बना देंगे। तो पहले आप यात्रा करके आइए, 2 मिनट यहाँ जप कीजिए भगवान का, ओम नमः शिवाय का जप करें, 108 बार जप करें आप, तो आपकी भगवान से मनोकामना पूर्ण करें। ये ऐसा देवस्थल है, यहाँ पांडव ने भगवान शिव को विराजमान किया। और कलयुग में कहा, जो कलयुग में यहाँ प्राणी आएंगे उनका भी यहाँ उद्धार होगा। तो ऐसा ये देवनगर पांडव ने विराजमान। इस मंदिर को बनी 6000 वर्ष हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय का जप करना। हाँ, तो ओम नमः शिवाय का 108 बार। आप आगे जाकर शिवलिंग में, हाँ इधर करके अभी आते हैं ना। ये है 2 नंदी।
शिवलिंग, ये है लाल वाला, ये लाल शिवलिंग और वो हरा शिवलिंग। ये त्रेता युग के, वो द्वापर युग के। ये त्रेता युग का शिवलिंग है और द्वापर युग के। एक एक कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे और एक श्री राम जी। ये देखिए 6000 वर्ष पुराना मंदिर। लाइव जाए हम, लाइव नहीं, वीडियो बना, बाद में डालना लाइव तो। मतलब यूट्यूब में जा रहा लाइव। ये देखिए ये पांडवों के प्रतिबिंब, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, भीम। ठीक है, शिवलिंग है। शिवलिंग ये मान्यता है कि इस पूरे क्षेत्र में आप जब भी कहीं खुदाई करेंगे तो शिवलिंग ही 200 मीटर के अंदर शिवलिंग ही शिवलिंग निकलेंगे। इस मंदिर प्रांगण में देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं। ये क्या बताया था उन्होंने, कौन कौन है ये बीच में जो है बड़े वाले वो हैं धर्मराज, युधिष्ठिर और उनके चारों भाई जो चारों तरफ है। देखिए भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। चलिए आइए इधर। ग्रह का वो है, यहीं उनको पांडवों को और कौरवों द्वारा जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सुरंग के माध्यम से नीचे चले गए थे। सुरंग उसके नीचे है ना? हाँ, इसके नीचे वो सुरंग बनी हुई है। इसके नीचे नहीं, उधर से गए थे, द्वारपाल उधर है ना, तो उधर से वो सुरंग नीचे को गई थी, फिर इधर निकले थे। इसके नीचे तो आप ज़रूर आइए, मैं तो आपको बोलूँगा बहुत ही ये देखिए उस टाइम की, पांडवों के टाइम की कलाकृतियाँ जो पत्थरों पे बनाते थे। शिवलिंग है, शिवलिंग ये देखिए, शिवलिंग है, पत्थरों पे नक्काशी की गई है पांडवों के टाइम की। महेश कहाँ गया? ये जो अब शिवलिंग आया है, इसमें कहा जाता है कि ये अद्भुत शिवलिंग है। इसमें जल चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाते टाइम जो जल चढ़ाने वाला भक्त है, अगर उसे अपनी शक्ल उसमें दिख जाती है तो उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए, चलो चढ़ाओ जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं। यही वो अद्भुत शिवलिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर जल चढ़ाते हुए आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये लिखा हुआ है, आप जिस स्थान पर आए यह क्षेत्र आदि केदार लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पांडवों को जीवित जलाने हेतु लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया गया था, जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे 2 द्वारपाल खड़े थे। इसीलिए यह आदि केदार क्षेत्र में ग्राम लाखा मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जब पांडव अज्ञातवास में थे उसी समय पांडवों द्वारा इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर ने लिंग की स्थापना की थी, जो कि आज भी मंदिर प्रांगण में विराजमान है। इसी लिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं। इस शिवलिंग की यह विशेषता है कि कोई भी मृत्यु को
मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इन द्वारपालों के सम्मुख रख दिया जाता है तो पुजारी के द्वारा अभिमंत्र किया हुआ जल छिड़कते ही वह जीवित हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त करते समय मुख से राम राम नहीं कहा तो राम राम शब्दों है, हाँ फ़ोन मेरे पास है, राम राम शब्द का उच्चारण कर ले। गंगा जल नहीं पिया तो पी ले। इसी प्रकार जो भी मृत्यु प्राणी यहाँ लाया जाता है वह कुछ पल के लिए जीवित हो जाता है, फिर बैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है। और यहाँ जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह महाशिवरात्रि की रात्रि के समय शिवालय के मुख्य द्वार के समीप बैठकर शिवालय की ज्योति को पूरी रात्रि एक नज़र से देखती रहे तथा शिव मंत्र का जाप करे और 1 वर्ष के भीतर इस स्त्री उत्तम पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जप यज्ञ और रुद्राभिषेक करने से अन्यत्र स्थान से अधिक लाभ तुरंत प्राप्त हो जाता है। यह स्थान मरेड़ीश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जय भोलेनाथ। आ जाओ। इस मंदिर के एक भवन के निर्माण शुरू हुआ था तो देखिए इतने में ही ये इतने शिवलिंग यहाँ निकल चुके हैं, तो आप समझिए इस पूरे क्षेत्र की महत्वता। खाना खा के निकले वहीं उसके बाद ही खाना खा के